हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑथ सर्विस में RSA की एंड JWK कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लिया था। अब आज के लेक्चर में हम OAuth2 क्लाइंट डिफाइन करेंगे। यहाँ OAuth2 में क्लाइंट का मतलब है कि कौन सी एप्लीकेशन ऑथ सर्वर से टोकन मांग सकती है। मतलब यहाँ जितनी भी ऐसी एप्लीकेशन है जिनको टोकन चाहिए रिक्वेस्ट वेरीफाई करने के लिए, वो सारी OAuth2 क्लाइंट में आती हैं। ठीक है, तो उनको अगर टोकन एक्सेस करना है तो पहले हमें ऑथ सर्वर में उन्हें रजिस्टर करना पड़ेगा, उन क्लाइंट्स को रजिस्टर करना पड़ता है एंड इसी को आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें एक कॉन्फ़िग क्लास बनानी पड़ेगी। तो हम आएंगे अपने ऑथ सर्विस में, इधर कॉन्फ़िग पैकेज के अंदर जाएंगे एंड एक न्यू क्लास बनाते हैं। न्यू क्लास, इसका नाम दीजिए क्लाइंट कॉन्फ़िग एंड फिनिश। अब आपको पता है ये कॉन्फ़िग क्लास है जिसके लिए हमें एक यहाँ पे एनोटेशन लगाना पड़ता है, एट कॉन्फ़िगरेशन। देन डिफाइन करते हैं एक बीन। तो बीन के लिए भी एक एनोटेशन लगाना होता है, बीन। इसके बाद स्टार्ट करते हैं बीन को लिखना। तो जो हम यहाँ पे बीन क्रिएट कर रहे हैं मेथड लिखेंगे, उसमें जो डेटा रिटर्न होगा, मतलब जो रिटर्न टाइप होगा, वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर क्लाइंट की सारी इन्फॉर्मेशन होगी। मतलब हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस है जिसे स्टोरेज इंटरफेस बोलते हैं, उसके अंदर क्लाइंट की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब उसकी यूनिक आईडी, सीक्रेट, स्कोप, वो वैलिड है या नहीं है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सब उसी के अंदर रहेगी। तो यहाँ पे लिखिए पब्लिक रजिस्टर्ड क्लाइंट रेपो। यही वो इंटरफेस है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है क्लाइंट की। देन मेथड का नाम देते हैं, तो रजिस्टर्ड क्लाइंट रेपोजिटरी। अब इसके अंदर OAuth2 क्लाइंट का पूरा डिफिनेशन देंगे, जिसके लिए एक क्लास होती है जिसका यूज करके हम सारी डिफिनेशन देते हैं, सारी इंफॉर्मेशन सेट करते हैं, जिसका नाम है रजिस्टर्ड क्लाइंट। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड क्लाइंट। अब इसमें सबसे पहले हमें एक यूनिक रैंडम आईडी देनी होती है जो इंटरनली ये यूज करता है। ठीक है, तो डॉट विथ आईडी। इसमें रैंडम आईडी बनाने के लिए हम UUID का यूज कर लेंगे, डॉट रैंडम UUID डॉट टू स्ट्रिंग। इसके बाद सेट करते हैं क्लाइंट आईडी डॉट क्लाइंट आईडी। इसमें हमें बताना होता है OAuth2 क्लाइंट सर्विस का नाम। मतलब अभी हमारे पास API गेटवे है जो कि OAuth2 क्लाइंट है, उसका आपको यहाँ पे नाम देना होता है। मतलब यहाँ पे हम जो भी नाम देंगे वो एक पब्लिक आइडेंटिफायर होगा उस सर्विस का। तो यहाँ पे दे देंगे API गेटवे। देन सेट करना होता है क्लाइंट का सीक्रेट, तो डॉट क्लाइंट सीक्रेट। इसमें हम अभी प्लेन टेक्स्ट यूज कर लेंगे, बट जब आप रियल प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन बनाओगे, इसको प्रोडक्शन में लेके जाओगे, तो यहाँ पे जो पासवर्ड आएगा वो पाथ वेरिएबल के थ्रू या और किसी तरह से यहाँ पे लाया जाएगा, जिससे कि हाईली इनक्रिप्टेड एंड सिक्योर हो सके ये क्लाइंट सीक्रेट। एंड इसको हाईली सिक्योर कैसे करते हैं ये भी मैं अपकमिंग लेक्चर में कवर करूंगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज़ करिए। एंड इसमें सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ता है नो मतलब यहाँ पे आप इनक्रिप्शन या इनकोडिंग यूज नहीं कर रहे हो। इसके बाद देना होता है जो भी पासवर्ड है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ सीक्रेट 123। इसके बाद इसे क्रेडेंशियल फ्लो में ऐड करना होता है, तो डॉट ऑथोराइजेशन ग्रांट टाइप। इसमें सेट कर देंगे क्लाइंट क्रेडेंशियल, जिसके लिए यहाँ पे लिखिए ऑथोराइजेशन ग्रांट टाइप डॉट क्लाइंट क्रेडेंशियल। इस लाइन को लिखने से किसी रियल यूजर लॉगिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सर्विस जो होती है, मतलब अभी हमने यहाँ पे API गेटवे मेंशन करा है, तो ये अपनी क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट के बेस पर डायरेक्टली इस ऑथ सर्वर को एक्सेस कर पाएगा। इसके बाद सेट करना होता है हमें इसको, तो डॉट स्कोप। इसमें सेट कर देंगे अकाउंट्स डॉट रीड।
इससे ये जो हमारा क्लाइंट है इसको अकाउंट रिलेटेड डेटा को सिर्फ रीड करने की परमिशन दे रहे हैं। एंड इसके अलावा भी आप यहाँ पे मल्टीपल स्कोप ऐड कर सकते हो, बट अभी फ़िलहाल के लिए इतना ठीक है। बट आगे जैसे हमें और ज़्यादा स्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, मान लो हमें ट्रांजैक्शन भी रीड करने हैं, तो ट्रांजैक्शन डॉट रीड यहाँ पे ऐड कर देंगे, मतलब एक और डॉट स्कोप लगाएंगे एंड उसकी वैल्यू देंगे ट्रांजैक्शन डॉट रीड। एंड ये जितने स्कोप हैं ये JWT टोकन के अंदर ही होंगे, जिसके बेस पर जो रिसोर्स सर्वर होगा वो एक्सेस को अलाउ या डिनाई करेगा। इसके बाद JWT एक्सेस के लिए टोकन के बिहेवियर एंड रूल सेट कर देते हैं, जिसके लिए यहाँ पे लिखना होता है डॉट टोकन सेटिंग। इसमें यूज कर लेंगे बिल्डर का, तो टोकन सेटिंग डॉट बिल्डर। अब इसमें आप मल्टीपल चीज़ें सेट कर सकते हो, जैसे टोकन टाइम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, एक्सपायरी टाइम मतलब टोकन कितने टाइम तक वैलिड रहेगा, या रिफ्रेश सेटिंग अगर आपको देनी है तो आप वो भी यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टाइम सेट कर देता हूँ, डॉट एक्सेस टोकन टाइम टू लाइव। इसमें 30 मिनट का हम टाइम सेट कर देंगे, जिसके लिए आपको यहाँ पे फुल क्वालिफाइड नेम देना होगा, तो जावा डॉट टाइम डॉट ड्यूरेशन डॉट ऑफ मिनट्स। ऑफ मिनट्स नहीं आ रहा है, एक बार इसको इंपोर्ट करते हैं, ड्यूरेशन डॉट ऑफ मिनट। इसमें सेट कर देंगे हम 30, मतलब 30 सेकेंड नहीं 30 मिनट का टाइम दे रहे हैं यहाँ पे हम, मतलब जो भी यहाँ पे टोकन इशू होगा वो 30 मिनट तक वैलिड रहेगा। एंड 30 मिनट के बाद जब एक्सपायरी हो जाएगा टोकन, तो फिर सर्विस को दोबारा से टोकन लेना पड़ेगा यहाँ से। अब इसके अलावा यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और भी सेटिंग ऐड कर सकते हो, बट अपने लिए इतना इनफ है। तो जब पूरा सेटिंग आप ऐड कर दोगे इस टोकन सेटिंग के अंदर, तो आपको लास्ट में करना पड़ेगा इसको बिल्ड, यहाँ पे डॉट बिल्ड, एंड लास्ट में रजिस्टर्ड क्लाइंट को भी बिल्ड करना पड़ेगा, डॉट बिल्ड। देन इसको कर देंगे रिटर्न। बट ये एक्स्ट्रा यहाँ पे ब्रैकेट आ गया है, ये क्यों आया है? इस टोकन सेटिंग में अगर देखें तो एक ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट होता है एंड यहाँ से चेक करना शुरू करते हैं, ये सही है एकदम। इसके बाद यहाँ पे ये ठीक तो है, आई थिंक ये एक्स्ट्रा लग गया है ब्रैकेट, इसको हटाते हैं। अब इसे रिटर्न करने के लिए यहाँ पे रिटर्न, एंड ये जो क्लाइंट है इसको हम मेमोरी में स्टोर कर देंगे, तो उसके लिए यहाँ पे एक क्लास यूज करनी पड़ती है, जिसके ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू इन मेमोरी रजिस्टर्ड क्लाइंट रेपोजिटरी, इसमें पास करना होता है क्लाइंट को। बट यहाँ पे हमने क्लाइंट किसी ऑब्जेक्ट में अभी नहीं रखा, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं, ये भी रजिस्टर्ड टाइप का होगा, रजिस्टर्ड क्लाइंट। इसका नाम देंगे बैंकिंग क्लाइंट, एंड इसी बैंकिंग क्लाइंट को यहाँ पे मतलब रिटर्न टाइप में पास करना होता है, तो यहाँ पे कर देंगे हम पास। बस इतना ही करना होता है। इस तरीके से आप अपना जो OAuth2 क्लाइंट है उसको रजिस्टर कर देते हो यहाँ OAuth सर्वर, OAuth ऑथराइजेशन सर्वर में। ठीक, इसको करिए सेव। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको माइग्रेशन सेट करनी होती है, क्योंकि हम अपने प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं फ्लाईवे के लिए हमें यहाँ पे माइग्रेशन सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हाइबरनेट होता है उसको ये कैपेबिलिटी नहीं दी जाती है कि कोड के थ्रू कोई भी टेबल क्रिएट कर सके, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर क्रिएट कर सके डेटाबेस में। तो इस वजह से हमें इस रिसोर्स फोल्डर के अंदर कुछ फोल्डर बनाने पड़ेंगे। इसको ओपन करते हैं, इसमें हमें ये DB फोल्डर मिलेगा, इसको ओपन करिए तो इसमें ये माइग्रेशन मिलेगा। इसमें करेंगे राइट क्लिक, न्यू एंड फाइल। अब यहाँ पे माइग्रेशन का नेम लिखने का एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें आपको सबसे पहले बताना होता है ये चेंजेस किस वर्जन के हिसाब से, मतलब वर्जन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, क्योंकि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता है कि आप एक फाइल बनाइए और उसमें आप हर बार जो भी आपको टेबल में चेंज करना है, जो भी स्ट्रक्चर चेंज करना है, तो उसके अंदर आप करते रहिए। ऐसा नहीं करना होता है। हर चेंज के लिए आप एक नई फाइल बनाते हो एंड उसके अंदर अपने चेंजेस लिखते हो। तो ये हमारी पहली फाइल है, इस वजह से यहाँ पे V1 कर देंगे। देन आप जो भी फाइल का नेम देना चाह रहे हो, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा क्रिएट यूजर एंड रोल्स, एंड लास्ट में इस फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो SQL होगा, तो .SQL एंड फिनिश।
अब यहाँ पे हम कुछ टेबल क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए इस तरह से आपको SQL लिखनी है, क्रिएट टेबल, देन टेबल का नाम, तो टेबल का नाम हम रोल्स देते हैं। देन इसके अंदर आपको देना होता है सबसे पहले कॉलम का नेम, तो सबसे पहले कॉलम का नेम है ID। इसके बाद देना होता है इसका टाइप बिग सीरियल, इसकी वजह से जो ID होगी वो ऑटो इंक्रीमेंट होगी। अब इसके बाद देना होता है आपको कॉन्स्टेंट्स, तो कॉन्स्टेंट में सेट कर दूंगा मैं प्राइमरी की, इसकी वजह से जो ID यहाँ पे सेट होगी वो यूनिक एंड नॉट नल होगी। देन दूसरे कॉलम का नाम देते हैं नेम। अब इसका जो टाइप होगा वो वेर केयर होगा एंड इसका जो साइज होगा 50। देन कॉन्स्टेंट्स में सेट कर देते हैं यूनिक नॉट नल एंड लास्ट में आपको लगाना होता है सेमीकोलन। इसको करिए सेव। इस तरह से आपको बाकी की टेबल भी क्रिएट कर लेनी है, बट जितनी भी आप टेबल यहाँ पे बनाओगे उसी के अकॉर्डिंग आप एंटिटी भी बनाओगे, क्योंकि एंटिटी और ये जो आपका माइग्रेशन है ये मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से मान लीजिए आप यहाँ पे यूजर्स टेबल बनाते हो, तो यूजर्स में आपको वो सारे कॉलम रखने हैं जो आप एंटिटी में रखोगे, ठीक है। तो हम पहले एंटिटी को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे जितने भी हमें टेबल क्रिएट करनी होंगी वो क्रिएट कर लेंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड जाने से पहले अगर इस लेक्चर में आपको कुछ समझ में आया है तो इसको लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।